काल भैरव समय का रक्षक डरावनी कथा। अध्याय 1 उज्जैन की वो डरावनी रात। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा एक पवित्र नगर, लेकिन जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू होता है, यहाँ की हवा बदल जाती है। घड़ी में रात के 2:11 बजे थे। सन्नाटा इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे। राहुल एक युवा पत्रकार, जिसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। उसे सुनने में आया था कि काल भैरव मंदिर में आधी रात के बाद कुछ ऐसा होता है जो आम इंसान नहीं देख सकता। लोग कहते थे, जो नियम तोड़ता है वो सुबह सूरज नहीं देख पाता। राहुल हंसा था, उसे लगा ये सब लोक कथाएं हैं। लेकिन उसे क्या पता था, आज रात वह स्वयं मृत्यु को देखने वाला है। बेल अध्याय 2 मंदिर के दरवाजे और वो चेतावनी। रात 2:30 बजे काल भैरव मंदिर के बाहर कुत्तों की अजीब गुर्राहट गूंज रही थी। मंदिर के पुजारी ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, बेटा, अगर अंदर गए तो पीछे मुड़कर मत देखना, और अगर किसी ने नाम लेकर बुलाया तो जवाब मत देना। राहुल हंस पड़ा, कैमरा ऑन किया और मंदिर के अंदर चला गया। अचानक फायर दीपक की लौ अपने आप कांपने लगी। कुत्तों के रोने की आवाज, सैंड टाइमर और दीवार पर किसी साई की परछाई। तभी राहुल पीछे से आवाज आए, वो सन रह गया। अध्याय 3 काल भैरव का प्रकट होना। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, हाई वोल्टेज एक भयंकर रूप, हाई वोल्टेज लाल आंखें, हाई वोल्टेज हाथ में त्रिशूल, हाई वोल्टेज गले में नरमुंडों की माला, हाई वोल्टेज और चरणों में भौंकते हुए काले कुत्ते। वो थे महाकाल के कोतवाल काल भैरव। धरती कांप उठी, गर्जना हुई। तू नियम तोड़कर आया है मानव, क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? राहुल कांपते हुए बोला, मैं बस सच जानना चाहता था। तभी काल भैरव हंसे। वो हंसी नहीं, मृत्यु की गूंज थी। फायर अध्याय 4 समय का न्याय। काल भैरव बोले, मैं समय हूँ, मैं कर्म हूँ, मैं वही हूँ जो पापी को दंड और भक्त को रक्षा देता है। अचानक मंदिर की दीवारें गायब हो गईं। राहुल ने अपने ही पाप देखे, क्रॉस मार्क माता पिता का अपमान, क्रॉस मार्क झूठ, क्रॉस मार्क अहंकार, क्रॉस मार्क आस्था का मजाक। वह रो पड़ा, मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे एक मौका दे दो। तभी भैरव की आंखों से अग्नि शांत हुई। अध्याय 5 आखिरी चेतावनी। काल भैरव बोले, जो मेरा नाम श्रद्धा से लेता है उसके पास काल भी नहीं आता, लेकिन जो मेरा उपहास करता है वो स्वयं अपने विनाश को बुलाता है। उन्होंने त्रिशूल जमीन पर मारा। हाई वोल्टेज जोरदार प्रकाश हुआ, हाई वोल्टेज। सूर्यास्त अध्याय 6 अगली सुबह। राहुल मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा मिला। सुबह 5 बजे की आरती हो रही थी। उसका कैमरा टूटा हुआ था, लेकिन उसमें एक तस्वीर बची थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, काल भैरव की लाल आंखें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और नीचे लिखा था, काल भैरव भजे। उस दिन के बाद राहुल बदल गया। अब वह हर अमावस्या को काल भैरव मंदिर जाता है और शराब चढ़ाकर कहता है, फोल्डेड हैंड्स, जय काल भैरव महाराज, फोल्डेड हैंड्स। काल भैरव मृत्यु का द्वार। वह मनहूस रात, वाराणसी शमशान घाट के पास बसा एक पुराना इलाका, भैरवटोला। लोग कहते थे, रात 12 के बाद यहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि उस वक्त खुद काल भैरव गश्त लगाते हैं। लेकिन अजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो एक यूट्यूबर था, डरावनी जगहों पर वीडियो बनाना उसका शौक था। उस रात उसने कैमरा उठाया और बोला, आज मैं दिखाऊंगा सच और अंधविश्वास का फर्क। घड़ी में रात के 12:07 बज रहे थे। कुत्तों की वो अजीब हरकत। जैसे ही अजय भैरव मंदिर के पास पहुंचा, सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। कुत्ता आंखें लाल, कुत्ता दांत बाहर, और फिर अचानक सबने मंदिर की तरफ मुंह करके सिर झुका लिया। हवा ठंडी हो गई। तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, वापस लौट जा, ये तेरी औकात से बाहर है। अजय घबरा गया, लेकिन कैमरा बंद नहीं किया। वो दरवाजा जो नहीं खुलना चाहिए था, मंदिर का एक दरवाजा जो आम दिनों में बंद रहता था, उस रात अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो निगल जाए। अजय अंदर गया। अचानक हाई वोल्टेज दिए बुझ गए। हाई वोल्टेज हवा में लोहे की गंध, हाई वोल्टेज किसी के चलने की आहट। और फिर, तू यहाँ क्यों आया है? आवाज भारी थी, मानो 100 गले एक साथ बोल रहे हों। काल भैरव का प्रकट होना। मंदिर के बीचों बीच फायर धुएं से बना एक विशाल रूप। फायर आंखें अंगारों जैसी, फायर हाथ में त्रिशूल, फायर गले में खोपड़ियों की माला, फायर पैरों के पास गुर्राते काले कुत्ते। वो थे काल भैरव, मृत्यु के द्वारपाल। अजय की टांगें कांपने लगीं। मैं बस वीडियो बना रहा था। तभी गर्जना हुई, तूने मेरे धाम को तमाशा समझा। क्या तू जानता है मैं समय हूँ? जमीन फटने लगी। पापों का दर्शन।
काल भैरव ने अजय के माथे पर उंगली रखी और अगले ही पल अजय ने खुद को देखा क्रॉस मार्क झूठ बोलते हुए, क्रॉस मार्क माँ बाप को धोखा देते हुए, क्रॉस मार्क शराब, नशा, अहंकार, क्रॉस मार्क धर्म का मजाक उड़ाते हुए। उसकी चीख निकल गई, मुझे माफ कर दो प्रभु। काल का निर्णय। काल भैरव बोले, जो मेरा अपमान करता है वह जीवित रहकर भी मृत होता है। त्रिशूल जमीन पर पड़ा। सैंड टाइमर समय रुक गया। फायर आग की लपटें उठी। फिर अचानक सब शांत। अगली सुबह लोग मंदिर पहुंचे। दरवाजे के बाहर अजय बेहोश पड़ा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कुछ नहीं था। कैमरा चालू था। आखिरी रिकॉर्डिंग में बस एक आवाज थी, काल से बड़ा कोई नहीं। जय काल भैरव। उसके बाद अजय कभी बोला नहीं। काल भैरव और शमशान की आत्मा। अमावस्या की रात। ये घटना है उज्जैन के पुराने शमशान घाट की। अमावस्या की रात, ना चांद ना तारे, सिर्फ जलती चिताएं और सड़ती लाशों की गंध। लोग कहते थे, जो अमावस्या की रात शमशान में गया वो या तो पागल लौटा या फिर लौटा ही नहीं। लेकिन माधव नहीं माना। वो एक तांत्रिक विद्या सीखना चाहता था। उसे बताया गया था, अगर काल भैरव को शमशान में प्रसन्न कर लिया तो मौत भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तांत्रिक क्रिया की शुरुआत रात के 12:48 बजे। शमशान के बीचों बीच एक पुरानी चिता जलाई गई। माधव ने लाल सिंदूर, शराब, काले तिल और खोपड़ी से बना आसन रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्री कालभैरवाय नमः। जैसे ही मंत्र तेज हुआ, हवा उल्टी चलने लगी। फायर चिताओं की आग नीली हो गई। कुत्ते एक साथ रोने लगे। तभी किसी ने पीछे से फुसफुसाया, तूने बुलाया है, अब भुगतेगा। वो आत्मा। माधव मुड़ा। उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखों से खून, पैर जमीन से ऊपर। वो बोली, मुझे न्याय चाहिए। माधव घबरा गया। तू कौन है? उसने कहा, मैं वो हूँ जिसे इसी शमशान में जिंदा जलाया गया था। और अचानक हाई वोल्टेज उसका चेहरा सड़ने लगा। हाई वोल्टेज हड्डियां दिखने लगी। हाई वोल्टेज बाल जमीन तक लटक गए। माधव चीख पड़ा, काल भैरव का प्रकोप। तभी पूरा शमशान कांप उठा। जमीन फट गई और धुएं से निकले फायर। काल भैरव फायर। उनकी आंखों में क्रोध था। आवाज गूंजी, तूने मृत आत्मा को मोक्ष से रोका है, अब तुझे दंड मिलेगा। माधव रोने लगा, मुझे माफ कर दो प्रभु। काल भैरव गरजे, तांत्रिक विद्या अहंकार के लिए नहीं होती। भयानक सजा। काल भैरव ने त्रिशूल जमीन में मारा। अचानक जमीन से हाथ निकल आए। आत्माएं चिल्लाने लगीं। शमशान जल उठा। वो स्त्री आत्मा हंसते हुए बोली, अब तू मेरा स्थान लेगा। और अगले ही पल माधव की चीख गूंज उठी। सुबह का दृश्य। सुबह लोग शमशान पहुंचे। वहां कोई शरीर नहीं, कोई राख नहीं, सिर्फ एक चीज पड़ी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एक खोपड़ी जिस पर लिखा था, काल भैरव का न्याय। आज भी कहते हैं, राउंड पुष्पिन अमावस्या की रात, राउंड पुष्पिन उसी जगह, राउंड पुष्पिन किसी के रोने की आवाज आती है और कुत्ते भौंकते हुए भाग जाते हैं। काल भैरव का श्राप। आखिरी चेतावनी। वो गांव जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव भैरवपुर। दिन में सामान्य, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, दरवाजे बंद, मंदिर की घंटी बंद, कुत्ते चुप और कोई बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वहां माना जाता है कि रात के 12 से 1 बजे के बीच काल भैरव स्वयं गांव का चक्कर लगाते हैं। राजू की गलती। राजू शहर से आया एक घमंडी लड़का। न देवता पर विश्वास, न भूत प्रेत पर। गांव वालों ने समझाया, बेटा आज अमावस्या है, बाहर मत जाना। राजू हंस पड़ा, ये सब डराने की बातें हैं। रात 12:10 बजे वो मोबाइल लेकर बाहर निकल गया। वो कुत्ता। गांव के बाहर एक काला कुत्ता बैठा था, आंखें लाल, सांस भारी और घूरता हुआ। राजू ने पत्थर उठाया, हट यहां से। जैसे ही पत्थर फेंका, कुत्ता अचानक गायब हो गया और पीछे से आवाज आई, पहली गलती। राजू कांप गया। समय रुक गया। हवा तेज हो गई, पेड़ उल्टे हिलने लगे और रास्ता बदल गया। राजू जितना भागता उतना ही वही जगह आ जाती। तभी सामने प्रकट हुआ फायर। काल भैरव फायर। भयानक रूप, आंखों से आग, हाथ में दंड। आवाज गूंजी, तूने मेरे वाहन का अपमान किया, अब न्याय होगा। राजू जमीन पर गिर गया। पापों का हिसाब। काल भैरव ने उसकी आंखों में देखा और राजू ने अपने पाप देखे। क्रॉस मार्क माता पिता की बेइज्जती, क्रॉस मार्क झूठ, क्रॉस मार्क शराब, क्रॉस मार्क मंदिर का मजाक, क्रॉस मार्क धर्म पर हंसी। राजू रोने लगा, मुझे माफ कर दो प्रभु। श्राप।
काल भैरव गरजे, जो मेरा अपमान करता है वो जीवित रहकर भी मृत होता है। उन्होंने जमीन पर दंड पटका। हाई वोल्टेज तेज रोशनी, हाई वोल्टेज कान फाड़ देने वाली आवाज, सब कुछ गायब। अगली सुबह गांव वाले बाहर निकले। राजू मिला, लेकिन क्रॉस मार्क उसकी आवाज चली गई थी। क्रॉस मार्क आंखें सफेद, क्रॉस मार्क चेहरा डर से जड़ा। वो कभी बोला नहीं, बस हर अमावस्या को मंदिर के सामने बैठकर लिखता, जय काल भैरव सच्ची सीख। ट्राइडेंट साइन काल भैरव मजाक नहीं। ट्राइडेंट साइन उनके वाहन का अपमान इक्वल्स मृत्यु को न्योता। ट्राइडेंट साइन